राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज अपन एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए अगर आपने क्या है 12वीं तक पढ़ाई कर रखी है तो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। इस वैकेंसी के संदर्भ में हम आपको क्या है ए टू जेड जानकारी देंगे। कैसे अप्लाई करोगे, कहाँ से अप्लाई करोगे, क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी हम आपको क्या इस वीडियो में देने वाले हैं। ये वैकेंसी निकाली कहाँ से गई इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये वैकेंसी हम आपको बता दें, टेक्निकल सर्विस कमीशन के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई। इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है 2025 के नाम से जारी किया गया है। जो कैंडिडेट्स वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे तो उन सभी के लिए काफ़ी बढ़िया मौका है। ऐसा मौका आपको नहीं गंवाना चाहिए। 12वीं पास कैंडिडेट इसमें क्या है फॉर्म में अप्लाई कर सकता है। और हम आपको बता दें सैलरी के बारे में बात करें तो सैलरी भी आपको क्या काफ़ी अच्छी मिल रही है। सारी चीज़ें हम आपको क्या एक एक करके स्पष्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके ये फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम आपको बता दें 5 फरवरी 2025 से क्या इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग कभी भी आवेदन कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट जो रखी गई है 5 मार्च 2025 रखी गई है। 5 मार्च 2025 तक ही आप क्या है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप क्या है अप्लाई नहीं कर सकते हो। और फीस पेमेंट आप कब तक कर सकते हो उसके बारे में अगर हम बात करें तो फीस पेमेंट भी आप तभी तक कर सकते हो जिस दिन आपकी क्या है फॉर्म की क्या लास्ट डेट रखी गई है। जिस दिन आप फॉर्म की लास्ट डेट है उसी दिन पेमेंट करोगे। उसके बाद आप पेमेंट भी नहीं कर सकते। बहुत सारी कई वैकेंसी ऐसी होती हैं जिसमें लास्ट डेट जैसे अगर कल है तो उसके 1-2 दिन बाद तक आप क्या फीस पेमेंट कर सकते हो। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। इसमें जिस दिन आपकी क्या लास्ट डेट रखी गई उसी दिन तक आप क्या फीस पेमेंट भी कर सकते हो। तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ आप लोग क्या अच्छे से याद रखेंगे। बात करेंगे एग्जाम डेट के बारे में। आपका फॉर्म में अप्लाई हो जाता है तो आपका एग्जाम कब होगा इस पे अगर हम बात करें तो मई महीने में है। यानी कि मई में आपको क्या एक्सपेक्टेड रखा गया है। मंथ में आपको बता ही दिया है हमने कि मई महीने में आपका क्या है आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। तो इसी महीने की आप क्या तैयारी करके चलेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत सारे कैंडिडेटों के मन में रहता है कि सर हो सकता है कि मई के आगे चला जाए। ये बिल्कुल नहीं सोचना क्योंकि मई में ही एक्सपेक्टेड डेट इसकी पहले से ही दे दी गई है नोटिफिकेशन में। तो आप लोग क्या है इसी को डेट को मान के क्या तैयारी करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि मई के फर्स्ट वीक में हो जाए, हो सकता है लास्ट वीक में हो जाए, लेकिन मई के ही महीने में आपका क्या एग्जाम ले लिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्या एग्जाम डेट के बारे में स्पष्ट हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि 12वीं पास केवल और केवल 12वीं पास कैंडिडेट क्या अप्लाई कर सकता है। किस पद के लिए अप्लाई कर सकता है तो हम आपको बता दें इंसेक्ट कलेक्टर के पद पे आप क्या अप्लाई कर सकते हो। तो इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। 12वीं पास कितना बेहतरीन पद निकाला गया है। इससे अच्छा मौका आपको क्या दोबारा नहीं मिलना। तो ऐसा मौका आपको क्या बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहिए। सैलरी आपको कितनी मिलेगी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सैलरी कितनी मिलेगी। तो हम बात करें 18,000 रुपए से आपकी क्या शुरुआत हो रही है और 56,100 रुपए तक आपको क्या मिल रहे हैं। 56,100 रुपए तक आपको क्या मिल रहे हैं। तो ये आपको हम अगर देखें ओवरऑल अगर देखें इन हैंड की अगर हम बात करें कि आपके मंथली आपके कितने हाथ में पड़ने वाली है तो लगभग आपकी क्या है 45,000 रुपए से आपकी क्या शुरुआत हो जाएगी। जो 12वीं पास कैंडिडेट को क्या है अगर 45,000 रुपए से आपकी शुरुआत हो जाए तो इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। तो इसलिए आपको क्या जरूर आवेदन करना चाहिए इस वैकेंसी में। आप या आपके क्या भाई बंधु कोई भी है से आपके वैकेंसी के बारे में बताएंगे, उस पर क्या है फॉर्म जरूर अप्लाई करवाएंगे क्योंकि ऐसी वैकेंसी आपको क्या है बहुत कम देखने को मिलती है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें ऐसी वैकेंसियों में क्या है फॉर्म की संख्या भी काफ़ी कम पहुंचती है क्योंकि जी किसी ऑफिशियल वेबसाइट के केवल इसकी जो होती है उसी पर आती है। बाकी किसी अन्य वेबसाइट पर ऐसी वैकेंसी क्या आपको देखने को नहीं मिलती हैं। तो इसलिए आप लोग क्या है फॉर्म की संख्या भी कम होती है तो इसमें आप आवेदन जरूर करेंगे। ठीक है, एज के बारे में बात कर लेते हैं। क्या एज होनी चाहिए, एज की काउंटिंग कब से की जाएगी। तो एज की काउंटिंग की जा रही है 1/8/2024 से। 1/8/2024 को क्या है कैंडिडेट की मिनिमम क्या 18 वर्ष हो जानी चाहिए और मैक्सिमम क्या 37 साल हो जानी चाहिए। 18 से 37 जो रखी गई है ये भी हम आपको बता दें ये क्या है जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है। आप जनरल कैटेगरी से जो कैंडिडेट आता है वो क्या है 18 से लेकर 37 साल तक आवेदन कर सकता है। या कोई कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से अगर आता है तो उसे यहाँ पर क्या है 5 वर्ष की आयु में छूट मिलेगी। या SC ST या फीमेल कैटेगरी से है तो उसे यहाँ पर क्या है 5 वर्ष की आयु में छूट मिलने वाली है। तो ये चीज़ आपको क्या यहाँ समझ में आ गई होती। ओबीसी का कैंडिडेट है 3 वर्ष की और SC ST या फीमेल का है तो उसे क्या है 5 वर्ष की। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या है उम्र के बारे में स्पष्ट हो गई होंगी चीज़ें। अब बात कर लेते हैं इसका क्वालिफिकेशन की। तो हमने आपको बता ही दिया है। अब इसके बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। क्या सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है तो हम आपको सादा सा आपका क्या एक ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा और ऑनलाइन एग्जाम जो आपका लिया जाएगा उसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। MCQ बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसमें आपको क्या ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना रहेगा। जो कैंडिडेट इस एग्जाम में क्या अच्छा स्कोर कर लेगा तो वो क्या है आगे चल के क्या हम आपको बता दें वो आपका फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा। जो कैंडिडेट की क्योंकि इसकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो एग्जाम के बेस पर ही बनने वाली है क्योंकि आगे कोई इसमें फिजिकल नहीं लिया जा रहा, आपसे कोई कंप्यूटर टेस्ट नहीं लिया जा रहा। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या हो जाना एक एग्जाम हो जाना है। एग्जाम होने पे ही क्या कैंडिडेट अगर अच्छा कर जाता है बस वही कैंडिडेट क्या सिलेक्शन ले लेगा। तो ये चीज़ आपको क्या अच्छे से मालूम होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करना है एग्जाम पर। और जो कैंडिडेट एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लेता है वो शॉर्ट लिस्टेड हो जाता है। कैंडिडेट का क्या है आगे
डीबी करा लिया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। और जिस कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसका क्या अंतिम चयन मान लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्या स्पष्ट हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। बात करें तो 12वीं से क्या है, जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर रहा है, जो 12वीं की क्या है क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस से क्वेश्चन आएंगे, वो उनकी संख्या रहेगी 100 क्वेश्चन रहने वाली है। और आपको समय जो दिया जाएगा 120 मिनट। केवल और केवल आपको क्या है साइंस पढ़ के जाना है, कोई अन्य सिलेबस नहीं रखा गया है। आपको क्या है साइंस पढ़ के जाएंगे, क्योंकि ये साइंस के अंतर्गत से ही वैकेंसी निकाली गई है, इसलिए आपको क्या है साइंस के बारे में आपको क्या अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए। और नहीं है तो आप लोग अभी से पढ़ेंगे फिर भी आपका काम हो जाएगा। तो ये आपको क्या इसके सिलेबस के बारे में समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं फीस के बारे में। तो जनरल कैटेगरी से कोई कैंडिडेट आता है, ओबीसी कैटेगरी से आता है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आता है, इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी से कोई कैंडिडेट आता है तो उससे क्या 600 रुपए का चार्ज लिया जाएगा। ये चीज आपको क्या अच्छे से स्पष्ट होनी चाहिए। एससी और एसटी या फीमेल की बात करें तो यहाँ पर हम आपको बता दें उनसे क्या 150 रुपए का चार्ज लिया जाएगा। आपको क्या है 150 रुपए देना है। या कोई कैंडिडेट ऐसा है अदर स्टेट से डाल रहा है, हम आपको बता दें ये वैकेंसी क्या है बिहार से निकाली गई है। ये भी लोग आप लोग क्या अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे। ये कहाँ से निकाली गई है, तो बिहार से निकाली गई है। तो बिहार से कोई कैंडिडेट है तो उसकी तो फिर मैंने आपको फीस बताई दी है। लेकिन कोई कैंडिडेट अदर स्टेट से आता है, जैसे यूपी से आ रहा है, एमपी से आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है, अगर अदर स्टेट से आ रहा है बिहार के अलावा, तो उससे क्या 600 रुपए का चार्ज लिया जाएगा। तो ये चीज आपको क्या अच्छे से स्पष्ट होनी चाहिए। तो हमने आपको क्या इस वैकेंसी के संदर्भ में आपको क्या है संपूर्ण जानकारी हमने आपको दे दी है। फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर करेंगे। अप्लाई कहाँ से करना है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया है, जैसे सभी वैकेंसियों का लगा देते हैं वैसे ही उसमें क्या है डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा है, वहां से जाके आप क्या अप्लाई कर सकते हो। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताएंगे। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताएं।